हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्जेशन की फाइनली लास्ट पार्ट लेके। आई नो ऑलमोस्ट 6-7 डेज हो गया होगा और मैंने इसकी लास्ट पार्ट अपलोड नहीं किया है। सो इसका मेन रीज़न यही है कि आप लोग मेरा गला सुन के समझ ही सकते हो कि मेरा गला का हालत क्या है। बट अभी ये बहुत 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 हद तक सही है। बट कुछ दिनों पहले तक मैं लिटरली म्यूट हो गई थी। मैं किसी से कुछ बात भी नहीं कर पा रही थी, इतना गंदा हालत हो गया था मेरा। एक्चुअली कुछ टाइम पहले, ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन पहले मैंने एक बार बोला था मुझे ज़ुकाम लग गया है। तो वही ज़ुकाम जो मुझे लगा था बीच में कि सही हो गया है, तो कुछ टाइम बाद मैंने नोटिस किया मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बात नहीं कर पा रही हूँ। सडनली गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैं कुछ निगल नहीं पा रही थी, इवन मैं पानी तक पी नहीं पा रही थी। पीती थी ना तो मेरे गले के अंदर मुझे बहुत जलन सा अजीब सा फील होता था। तो मुझे लगा कि ज़ुकाम के कारण ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप में से जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है एंड कुछ टाइम बाद ही मुझे ज़ुकाम लग जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो मुझे भी लगा कि ज़ुकाम के कारण ऐसा हुआ होगा, तो मैं उसको इग्नोर कर दिया। बट वो चीज़ बढ़ता गया और ऐसा हो गया कि मेरा गले का हालत बहुत ख़राब हो गया था। मैं बात भी करती थी ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने चेकअप किया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया है। तो ये सुनने के बाद मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। फिर डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया, मुझे दवाई दिया एंड उन्होंने बोला कि जितना हो सके उतना कम बात करो। ऐसा हो मतलब ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं किसी से बात ही ना करूँ कुछ टाइम तक। मैं अपने गले को एकदम रिलैक्स रखूँ, दवाई पीऊँ। एंड उन्होंने कुछ चीज़ भी दिया था लगाने के लिए, तो एक क्रीम जैसा दिया था जिसे मुझे खाना था। एंड उसके बाद लिटरली मैं कोई पानी वगैरह से कुछ पी नहीं सकती थी 1 घंटे तक। तो ऐसे ही फिर मैं ऑलमोस्ट 9 दिनों तक ऐसे कोई भी बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो पार्ट मैंने अपलोड किया था वो भी मैंने कुछ टाइम पहले ही रिकॉर्ड करके रखा था। मैंने सोचा था कि मैं दूसरा भी रिकॉर्ड करके रख दूँगी, एग्ज़ाम के बीच में मैं डाल दूँगी। बट उसको अब रिकॉर्ड करने के बाद दूसरा रिकॉर्ड करने का मुझे मौका ही नहीं मिला और अब जाके मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड अभी फ़िलहाल गले का हालत सही है। डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने बोला कि सही है, बट फिर भी थोड़ा सा गले को रिलैक्स रखने के लिए बोला है एंड थोड़ा कम बात करने के लिए बोला है। फिर भी मैंने सोचा कि चलो, बहुत टाइम हो गया है, मैंने कुछ डाला नहीं है एंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा वेट ना कराऊँ। ऑलरेडी बहुत वेट करवा चुकी हूँ एंड ये लास्ट पार्ट भी है। तो इसको अपलोड करने के बाद शायद थोड़ा सा लंबा ब्रेक लूँ मैं, क्योंकि गले के लिए अभी आई थिंक यही ज़रूरी है, तो वही करूँगी। सो अभी के लिए चलो ये वीडियो अपलोड करती हूँ एंड आपको कैसा लगे लास्ट पार्ट या फिर ये वाला स्टोरी, प्लीज़ आप लोग मुझे बताना। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करती हूँ। कैलिफोर्निया की वो सैन फ्रांसिस्को की वो शहर से निकल के आज विंग आया है चाइना। उसका कंट्री, उसका प्यार। 3 साल, हाँ 3 साल बीत गया है। इन 3 सालों में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुआ है, रिश्ते चेंज हुआ है, बहुत 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 सारी चीज़ें चेंज हुआ है। बट जो भी चेंज हुआ है वो सारे अच्छाई है, खुशियाँ भरी हुई है। आज साइनिंग इवेंट है। हाँ, वहाँ पे साइनिंग इवेंट के पास में लिखा हुआ है लैंड विवोशन। एक बहुत बड़ा हॉल रूम है जहाँ पे बहुत सारे लोग हाथों में बुक्स लेके बैठा हुआ है। हाँ, एक बुक जो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, बुक का नाम है अनहेल्दी ऑब्सेशन, जो कि डार्क रोमांस, थोड़ा सा थ्रिलर, थोड़ा सा प्यार नहीं, बहुत सारा प्यार, सस्पेंस, बहुत सारी चीज़ों से ये नोवेल को लिखा गया है, जो कि लोगों के बीच में बहुत फेमस हो गया है। और इसी वजह से आज यहाँ पे सारे लोग खड़ा हुआ है।
जो ऑथर ने या फिर जो राइटर ने इस स्टोरी को लिखा है उसे इस बुक पे साइन करने के लिए। एंड वो राइटर आज खुद अपनी ज़ुबान से ये बुक को पढ़ के सबको सुनाएगा। सब लोग बहुत एक्साइटिंग थे, सबको जानना था कि कौन है जो इतना अच्छा एक बुक लिखा है, इतना इतना परफेक्ट सा, इतना सुंदर सा। सब लोग वहाँ पे बात कर रहे थे, सब लोग आपस में देख रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। तभी वहाँ पे स्टेज पे एक ओमेगा उठा जो कि अनाउंस किया कि यहाँ पे अब वो ऑथर आने वाला है। ये बोल के वो अनाउंस किया एंड वो आसपास देखने लगा उस ऑथर को या फिर उस जो नोवेलिस्ट है उसे ढूंढने के लिए, बट वहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा था। उनको थोड़ा एम्बेरसमेंट फील हुआ कि कहाँ है, कोई आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने भी उस राइटर को देखा नहीं था। तो वहाँ पे सारे लोगों के बीच में से कुछ टाइम बाद एक ओमेगा खड़ा हुआ एंड वो स्माइल करते हुए स्टेज के ऊपर जा रहा था। सब लोग शॉक थे क्योंकि अभी तक कि ये जो इंसान था ना वो उनके बीच में ही खड़ा हुआ था और अब ये स्टेज के ऊपर जा रहा है। सब लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि ये यही है क्या, यही वो नोवेलिस्ट है क्या। सब लोग देख रहे थे और जब विंग स्टेज के ऊपर गया, जो एंकर था ना उनकी तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड जो माइक है अपने हाथों में लिया एंड एक बार सबकी तरफ देखा। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया। इन 3 सालों में उसने बहुत सारी चीज़ें पाया है, बहुत सारी चीज़ें, प्यार क्यार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जो विंग ने नहीं पाया है। भांगजी ने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया है। जो जो प्रॉमिस उसने विंग के साथ किया था सब कुछ निभाया है। बट भांगजी नहीं चाहता था विंग चाइना आए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। विंग की फर्स्ट बुक जब इतना ज़्यादा फेमस हुआ, विंग कितना ज़्यादा बोल रहा था चलिए ना चलिए ना चलिए ना, बट भांगजी मान ही नहीं रहा था। बट एट लास्ट उसकी फ्रेंड सर्कल उनकी वजह से आज वो यहाँ पे खड़ा हुआ है इन सारे लोगों के बीच में। तभी विंग फिर से बात करने स्टार्ट किया। सबको बोला गुड इवनिंग एवरीवन, आई नो आप सारे लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे और मैं ऐसे चुप ही बैठी हुई थी, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे ना जानना था आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, बुक के बारे में क्या सोचते हो। ऐसे मैंने रिव्यू बहुत सारा देखा है, बहुत सारी चीज़ें सुना भी है, बट ऐसा होता है ना रियल लाइफ में अपनी कानों से सुनने की खुशी अलग ही होता है। इसीलिए मैं आप सबके बीच में चुपके से आपकी बातें सुन रही थी और मुझे सोच के एंड सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने अच्छे हो और मुझे इतनी सारी प्यार दिया। सो कुछ बात करें उससे पहले मैं अपने बारे में बात करती हूँ। तो मेरा नाम है लैन विवोशन। मैं इस बार ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में हूँ। एक्चुअली लिखना मेरा पैशन नहीं है, बस मेरा शौक़ है जो मैंने पूरा किया। बहुत टाइम पहले मैंने सोचा था कि मैं लिखना स्टार्ट करूँगी। मुझे नोवेल वगैरह पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। वहाँ से मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं भी लिखूँ, तो वही लिखना स्टार्ट किया। कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना दूर तक आऊँगी, आप लोग कितना पसंद करोगे। वहीं अपनी बातों को पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। उससे पहले लिटरली विंग के सामने कोई आया एंड बोला मेरी बेटी कब से रो रहा है और तू यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहा है। और अपनी बातों को कंप्लीट नहीं कर पाया था। उससे पहले स्टेज के ऊपर एक लंबा चौड़ा सा हैंडसम सा इंसान खड़ा हुआ। उसकी गोद में एक 2-2.5 साल की बच्चा था जो लिटरली रो रहा था, जिसके आंखों में आंसू था। एकदम चेरी जैसा एकदम क्यूट सा बहुत बहुत प्यारा सा एक बच्चा था जो कि अपनी लिप्स को पाउट करते हुए उसकी मम्मी की तरफ देख रहा था। विंग उसकी बेबी की रोने की तरफ देखा एंड उसके बाद वो जो माइक्रोफोन, क्योंकि उसके हाथों में माइक था ना, तो इसके कारण सब लोगों ने सुना कि कैसे कि ऑथर को डांट पड़ा है, वो भी अपने बच्चे को रुलाने के लिए। और सब लोग वहाँ पे उस इंसान की तरफ देख रहा था जो अपनी मतलब उनकी पसंदीदा नोवेलिस्ट को ऐसे डांट रहा है। विंग एक बार सबके तरफ देखा एंड थोड़ा हंसने की कोशिश की। उसके बाद गुस्से में वो वांगजी की तरफ देखा एंड उसके बाद वो आहिया को अपनी गोद में लिया। बेबी भी उसकी पापा की वाम में जाते वो एकदम रोना बंद कर दिया एंड एकदम विंग के साथ लपट गया। हमारी वांगजी जब देखा कि उसका बेबी लिटरली उसका जान जो चुप हो गया है, ये देख के वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया। लिटरली उसका बेटी भी उसकी ही फोटोकॉपी हुआ है। विंग के बिना कुछ नहीं समझता एंड दूसरी तरफ वांगजी का दुनिया बन चुका है उसकी इस प्यारी सी लिटिल गर्ल। अब उसकी बेटी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई तकलीफ हो, ये वांगजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग एक बार स्टेज के ऊपर से सारे लोगों की तरफ देखा, एक बार अपने बेटे की तरफ देखा और वांगजी की तरफ देख के पाउट किया। वांगजी लिटरली विंग को इग्नोर किए, उसके हाथों को पकड़ के उसे स्टेज से नीचे उतरते उतरते बोला बहुत भाषण दे दिया तूने, मेरी बेटी कब से रो रहा है, शायद उसे भूख भी लगा होगा, अभी चल तू यहाँ से।
जब जाते जाते वांग जी की तरफ देखा, बोला अरे अरे ऐसे इवेंट के बीच से चला जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर लाइक केस कर देंगे, मुझे पैसा चार्ज करेंगे, मेरे ऊपर जरिमाना करेंगे। वांग जी जो जाते जाते बोला तो करे ना, तू इस महीने में तो तुझे सैलरी मिला था वहाँ से दे देना। विंग पाउट के बोला वो मेरी फर्स्ट सैलरी है। वांग जी ने बोला देन फिर क्या, अगर तू को पैसा नहीं दे पाया तो जेल जाएगा। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला अच्छा मैं जेल जाऊंगा, और जो आपका ये प्यारा सा लिटिल गर्ल रोएगा उसका क्या। वांग जी तुरंत रुक गया एंड पीछे मुड़ के देखा विंग की तरफ। उसकी जो लिटिल गर्ल है वो विंग के गोद में एकदम सो रखा है। ये उसका है, लाइक ये लिटिल सोल उसका है, उसका अंश है। ये सोचते ही वांग जी को बहुत बहुत वार्म सा फील होता है। वांग जी की ज़िंदगी में दो ओमेगा है जो उसकी ज़िंदगी को सुधार दिया है, उसकी ज़िंदगी को बहुत ब्यूटीफुल बना दिया है। इसके लिए वांग जी हमेशा थैंकफुल रहेगा, हमेशा। लाइक वो कभी कभी सोच नहीं पाता कि जो वांग जी ओमेगा को एकदम नफरत करता था, ओमेगा को देख नहीं पाता था, वही गॉड ने उसकी लाइफ में तो ऐसी ओमेगा को लाया है जो वांग जी की ज़िंदगी है, जिनके बिना वांग जी एक सेकेंड भी नहीं रह सकता। एक सेकेंड क्या, वो एक मतलब वो सोच ही नहीं सकते इस इंसान के, इन दो इंसान के अलावा। जब विंग उसकी ज़िंदगी में आया था वो मोमेंट बहुत अलग था, और जब उसका ये लिटिल चाइल्ड, उसका दुनिया उसके पास आया था, वो तो और भी खूबसूरत था। प्यार ने और इस दो ओमेगा ने वांग जी की लाइफ को एकदम बदल दिया, एकदम ही बदल दिया। तभी विंग वांग जी की तरफ देखा, बोला अरे आप क्या सोच रहे हैं। वांग जी को एक चीज़ बड़ा अच्छा लगता है, जब वो विंग तुम और आप में लाइक एकदम कंफ्यूज हो जाता है। ये चीज़ वांग जी बहुत इंजॉय करता है। अभी वांग जी विंग के मुँह से ऐसे वर्ड सुन के वो विंग की तरफ देखा एंड बोला ओके ठीक है फिर चल, तेरी पैसा माफ़ किया मैंने, वो मैं दे दूँगी, अभी जल्दी से चल, तुझे मैं लैंड मेंशन पे ड्रॉप करने के बाद मुझे फैक्ट्री भी विज़िट करने जाना है। वांग जी अपनी बात ख़त्म करके फिर से आगे जाने लगा जल्दी में। वहीं जो वांग जी की तरफ देखकर बोला ओहो आप धीरे से नहीं चल सकते हो क्या, मैं इतनी जल्दी नहीं चल सकती हूँ, ऊपर से मेरे गोद में देखो ना बेबी है, मैं कैसे चलूँगा। वांग जी जो पीछे मुड़ के देखा, एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड तुरंत विंग को गोद में उठा लिया एंड गोद में उठा के वो चलते हुए विंग की तरफ देखकर बोला तू मेरी जान को एकदम अच्छे से पकड़ और मैं तुझे अच्छे से पकड़ लूँगी, कोई गिरना नहीं चाहिए, ना तू गिरेगा और ना मेरी बेबी, ठीक है। विंग तुरंत अपने बेबी को पकड़ा एंड वो आसपास देखा, सारे लोग उनको देख रहे थे। लाइक विंग को सोच के अजीब लग रहा था, शर्म आ रहा था कि यहाँ पे सारे उसके फैंस हैं एंड वो सारे लोग ये सारी सीन्स देख रहे हैं, क्या सोचेंगे उनके बारे में। बहुत लोग तो एक फ़ोटो भी क्लिक कर रहा था। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला आप क्या कर रहे हैं, अब बार बार भूल क्यों जाते हो, ये यूएस नहीं है चाइना है। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला शट आप, तो दूसरे लोगों की तरफ क्यों देख रहे हैं, तेरा फोकस सिर्फ मेरे ऊपर रहना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है उसे तुझे क्या, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो तुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है। विंग जो वांग जी की तरफ देखने बोला आपको दुनिया में कोई भी चीज़ से फ़र्क पड़ता भी है। वांग जी ने बोला नहीं पड़ता सिवाय तेरे अलावा। ग्रैंड मॉम मैडम यू जो लैंड मेंशन की कॉरिडोर की एकदम साइड वाले जगह पे बैठ के बहुत आराम से वो नोवेल पढ़ रहा था। हाँ, अब उनकी बहुत ज़्यादा आदत बन गया है इन अकेली जगह में अकेली बैठ के ऐसे नोवेल पढ़ने में। आज भी वैसा ही था, वो चुपचाप बैठ के नोवेल पढ़ रहा था। बट उनका ध्यान तो तब टूटा जब छोटा सा एक बच्चे की एक मेलोडी जैसी वॉइस आया उनके पास, उनके कानों में। अचानक ऐसे शोर से या फिर ऐसे आवाज़ से उनका तो ध्यान टूटा। उन्होंने सामने की तरफ देखा तो उनसे थोड़ा सा दूर में एक छोटा सा बेबी गर्ल खड़ा हुआ था जो कि एक रेड कलर की ड्रेस पहना हुआ था, जो कि एकदम प्रिंसेस की तरह लग रहा था, लिटरली इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। एंड सबसे बड़ी बात, बेबी गर्ल को देखते उस बेबी गर्ल की फेशियल रिएक्शन, फेशियल कट देख के मैडम यू के दिमाग में सबसे पहले जिस इंसान का छवि आया वो और कोई नहीं, वो था लान वांग जी। क्या डिट्टो ये बच्चा लान वांग जी जैसा बना है? शायद हो सकता है, बट सबसे शॉकिंग बात यह है लान वांग जी के फेस पे हमेशा गंभीर रहता है, पोकर फेस रहता है, कभी भी स्माइल नहीं रहता। बट ये बच्चा तो स्माइल करते जा रहा है। मैडम यू ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, वो अपनी हाथों से इशारे से उस बच्चे को अपने पास बुलाया एंड वो बच्चा लिटरली जब देखा कि उसे कोई बुला रहा है तो वो एकदम खुश हो गया। वो तुरंत मैडम यू के पास जाके खड़ा हुआ एंड मैडम यू अपने घुटनों में बैठा। ग्रैंड मदर किसको बोलता है?
क्या तुम ये जानते हो? वो नादान बच्चा जो एक बार मैडम की तरफ देखा, फिर से स्माइल किया एंड तुरंत अपनी सर को ऊपर नीचे हिलाया एंड अपनी हंसकी हुई वॉइस में बोला, हाँ मुझे पता है, मेरी पापा ने मुझे बताया है। ग्रैंड मदर मीन्स वो बोल नहीं पा रहा था। मैडम यू उसकी तरफ देखकर बोला, उसने बोला, वो ग्रैंड मदर मीन्स तो ग्रैंड मदर है। तभी मैडम यू से एक स्माइल किया, ओके ओके, बट मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ, ये बात तुम्हें किसने सिखाया? वो बच्चा फिर से देखकर बोला, पापा ने। मैडम यू जो कुछ टाइम के लिए एकदम शॉक्ड हो गया था, लाइक लान वांग जी उसकी बेटे के सामने उसे लेके बात करता है, लाइक वो बताता है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है। वांग जी एंड उसके बीच की रिश्ता कभी भी नॉर्मल नहीं था। इन 3 सालों में मैडम यू बहुत बार यूएसए गया था, बट हर बार वो यानली के घर पे ही रहा है। वांग जी के घर के रास्ते के आसपास भी वो कभी नहीं गया था। इवन हमारी विंग भी कभी मैडम यू के सामने जाके खड़ा नहीं हुआ था इन 3 सालों में, क्योंकि विंग लास्ट पर एक वर्ड उसकी मम्मी को बोल के गया था, अगर आपकी बहन को छोड़ सकते हो तब मुझे बुलाना। मैंने अपनी बहन के साथ तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था, बट कहीं ना कहीं विंग की नाराज़गी, विंग की तकलीफ़, विंग की दुख कम नहीं हो पाया था। मैडम को समझ आ गया था कि विंग उनसे नाराज़ है, इसीलिए तो कभी विंग उनके आसपास नहीं गया। इवन मैडम यू को जब पता चला था विंग प्रेग्नेंट है, वो बात भी यानली से पता चला था। जब विंग की बच्चा दुनिया में आया था, वो बात भी यानली से पता चला था। हाँ, उनका सबसे चहीता बच्चा, उनका वो छोटा सा आशियन कभी भी उनके सामने आके खड़ा नहीं हुआ, कभी भी नहीं। इन सालों में कभी भी वांग जी उनके सामने खड़ा नहीं हुआ, ना वांग जी ने कभी उनसे बात किया, ना विंग ने, और ना कभी उन्होंने किया था। जब वो ये सब कुछ सोच रहा था ना, तभी वो बच्चा उनके हाथों को पकड़ा, तभी मैडम यू की ध्यान टूटा एंड वो बच्चे की तरफ देखा। पता नहीं उन्हें अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था, बट उन्हें अजीब सा फील भी हो रहा था। इन 3 सालों में उन्होंने विंग की बेबी को बहुत बार फ़ोटो में देखा है, बट ऐसे सामने लाइक वो कभी भी नहीं देखा। यानली के बच्चे को उन्होंने गोद में लिया है, प्यार किया है, बट विंग के टाइम में वो नहीं कर पाया, वो मौका उन्हें कभी मिला ही नहीं। हाँ, शायद विंग के साथ, वांग जी के साथ जो गलतियाँ, जो चीज़ें उन्होंने किया है, शायद उसका ही फल उन्हें मिला है। वांग जी के साथ भी तो उन्होंने कुछ बहुत गलत किया था, शायद उसका ही बदला वांग जी ने लिया होगा उनसे। तभी उस बच्चे की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है बेबी? तभी वो बच्चा जो एकदम खुश हो गया एंड वो एकदम अपनी हस्की वॉइस में बोला, मेरा नाम तो लैन आया है। नाम सुनते ही उनके दिमाग में एक चीज़ आया, वांग जी की मदर का नाम भी तो सिमिलर नाम से ही था। वो उस बच्चे की तरफ देखा एंड तभी हमारी विंग जो लाइक आज जो हमारी आहिया है ना, उसे बुलाते बुलाते ऊपर आ रहा था, आहिया तुम कहाँ हो आहिया? तभी वो उसकी मम्मी जो कॉरिडोर में था ना, वहाँ पे आके विंग रुक गया एंड वो उसकी मम्मी की तरफ और एक बार उसकी बेबी की तरफ देख रहा था। तभी मैडम ने जो विंग की तरफ देखकर बोला, उसका नाम आहिया है। विंग अपने सर को नोट किया, उसने बोला, ओके, किसने रखा है उसके नाम? तभी विंग ने देखा बोला, उसकी डैड ने। मैडम यू ने हंसा एंड उसके बाद उस बेबी की तरफ देखा बोला, वो बहुत स्वीट सा है, बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा अपनी फादर की डिक्टो कॉपी बना है। विंग की मम्मी की बातों से विंग थोड़ा शॉक्ड हुआ एंड उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला, आप एक टाइम पे बोल रहे हो वो अपनी फादर की फ़ोटो कॉपी है, दूसरे टाइम में बोल रहे हो वो बहुत स्वीट दिखता है, लाइक ये कैसे पॉसिबल है? अगर वो अपनी फादर जैसा है तो वो स्वीट कभी बन ही नहीं सकता। ऐसे भी आप तो उसके फादर को पसंद भी नहीं करते हो, देन आपको मेरा बेबी भी उतना पसंद नहीं आएगा। मैडम यू जो विंग की तरफ देखा बोला, तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो ना, नाराज़ हो सकता है। विंग जो उसकी बेबी की तरफ देखा, जो वो धीरे धीरे जो दीवान था ना, वहाँ पे जाके वो बैठ गया एंड वो आसपास सब चीज़ें देख रहा था। तभी विंग उसकी मम्मी की तरफ देखा बोला, नाराज़? मेरा कोई हक है क्या नाराज़ होने की, गुस्सा होने की, कुछ कहने की? तभी मैडम उसकी तरफ देखा बोला, विंग ने बोला, मम्मी आप बिल्कुल भी नहीं बदले हो, आप पहले भी जैसे थे अभी भी ऐसे ही हो। आप कभी भी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं कर पाए, क्यों मम्मी, क्यों? अपने जितनी भी सारे प्रिडिक्शन किया था, जितनी भी सारे बोले थे, वो सब उन्होंने रॉन्ग प्रूफ किया है। देखिए ना, आपने बोला था वो मुझे यूज़ करके छोड़ देगा, आज 3 साल से हम एक साथ रह रहे, हमारा बेबी है, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। आपने उन्हें गलत बोला, कितनी सारी चीज़ें बोला, आपको वो हर बार रॉन्ग प्रूफ करता है। देन अभी भी क्यों इतनी नाराज़गी, अभी भी क्यों इतनी सारी चीज़ें, क्यों मम्मी, क्यों? मैडम यू एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला,
तुम शायद सोच रहे होगे कि वांगजी को मैं इसलिए नहीं पसंद करती हूँ, वांगजी मेरी वो लाइक सौतेली बेटे हैं, तुम लोगों के रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए, बट नहीं हुई, ऐसा रीज़न नहीं है। तुम जानना नहीं चाहोगे आज? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या रीज़न है जिस कारण मैं वांगजी को पसंद नहीं करती हूँ। एक्चुअली सबसे बड़ी रीज़न अगर कुछ है ना, वो है वांगजी के ऊपर तुम्हारी ऑब्सेशन, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक होता है ऑब्सेशन जो ठीक ठाक है, दूसरा होता है अनहेल्दी ऑब्सेशन जो कि बहुत हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा, और वही चीज़ से मैं डरती थी। तुम शायद अभी मुझे पूछना चाहोगे डरना किस बात की, है ना? वहीं अपने सर को ऊपर नीचे किसी भी तरफ नहीं हटाया या फिर हिलाया, वो बस क्वेश्चनिंग नज़र से उसकी मम्मी की तरफ देख रहा था। उसकी मम्मी जो उसकी तरफ देखने बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी जो डैड है ना, यांग फैमिया, उनका नेचर और वांगजी का नेचर कहीं हद तक सेम था। वो लोगों बहुत बहुत हद तक मुझे सेम फील करवाता था। तुम्हारी पापा भी मेरे लिए ऑब्सेस था। उनकी ऑब्सेशन, उनकी प्यार देख के मैं बहुत खुश फील करती थी, मैं बहुत खुश नसीब फील करती थी। उनकी उस प्यार में मैं इतना मोहित हो गई कि एक टाइम बाद मैं तुम्हारी फादर को प्यार में पड़ गई। उसके बाद हम लोगों ने शादी किया, तुम्हारी फादर की प्यार बढ़ता गया। पहले पहले मुझे सब कुछ सही लगता था, बट धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो कोई नॉर्मल सा नहीं है। तुम्हारा फादर मेरी फ्रेंड, लाइक लड़कों को तो छोड़ो, अगर कोई लड़की भी मेरे हाथों को पकड़ता था ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, उसके हाथ काट देता था, उसके ऊपर वार कर देता था। वो इतना ज़्यादा साइको बन गया था। धीरे धीरे तुम्हारी बात फादर की ये सब बढ़ने लगा। जब मैं उनको छोड़ने की बात करती थी ना तो वो अपने आप के ऊपर टॉर्चर करना स्टार्ट करता था, अपने आप को ज़ख्म देना स्टार्ट कर देता था, बार बार मुझसे माफ़ी मांगता था। उसके बाद फिर से वही सारी चीज़ें कर रहा था। तुम्हारी फादर, मुझे पागल जैसा फील हो रहा था, मैं पागल होती गई थी। यहाँ लिए जन्म हुआ तो मुझे लगा वो सुधर जाएगा, उसके बाद तुम आए तो मुझे लगा वो सुधर जाएगा, बट वो नहीं सुधर रहा था। उसके बिहेवियर इतना ज़्यादा ख़राब होते गया, वो इतना ज़्यादा साइको बनते गया कि वो जो पहले लोगों को मारते थे ना, वो खून में बदल गया। वो लिटरली लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया था। जब इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चला, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि वो एकदम 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 बहुत अजीब सा बन गया था। ये बोल के वो अपनी आंखों को बंद किया, उसके बाद फिर से अपनी आंखों को खोला एंड बोला, तो पता है तुम्हारी फादर एक नॉर्मल इंसान नहीं था, उनका दिमाग नॉर्मल नहीं था, वो एक साइकोपैथ था। तभी वी ने बोला, बट लानवांग जी साइकोपैथ नहीं है मम्मी। तभी जो वी की तरफ देखा, वी ने बोला, हाँ मैंने माना, वांग जी बहुत गुस्से वाली है, बहुत अक्रू है, बहुत घमंडी है, चाहे आप कुछ भी बोल लो, उसे बेपरवाह बोल लो, आवारा बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, बट वो कोई साइकोपैथ नहीं है मम्मी। आप बिलीव नहीं करोगे, उनका जो गुस्सा है, उनका जो सारी चीज़ें हैं ना, वो हमेशा उस चीज़ को कंट्रोल करता है। मुझे और मेरी बेटी को कभी भी वो कोई तकलीफ़ पहुंचाने नहीं देता है। इन 3 सालों में उन्होंने मुझे कैसे रखा है, मेरी बच्चे को कैसे वो अपने सीने के साथ लगा के रखता है। हमारी जो फैमिली है वो कैसा है मम्मी, अगर आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे ना, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं खुद बिलीव नहीं कर पाती हूँ जब पहले की लानवांग जी के साथ अभी की लानवांग जी को मैं ले आती हूँ। ठीक पहले की वो गुस्सा, वो सब कुछ अब उनके पास नहीं है मम्मी, बिलीव मी। तभी मैडम लैन, एक मैडम यू जो विंग की तरफ देखा, बोला, हाँ वो तो मैं देख ही पा रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को देख के मुझे समझ आ रहा है कि तुम लोग कितना हैप्पी हो और वांग जी ने तुम्हें कितना ज़्यादा हैप्पी रखा है। पहली बार मुझे बहुत खुशी फील होता है कि मेरी प्रेडिक्शन गलत गया है। पहली बार मुझे खुशी फील होता है कि वांग जी ने मुझे गलत प्रूफ करवाया है। हाँ मैं खुश हूँ। तुम्हें पता है मैं हमेशा चाहती थी तुम हैप्पी रहो, एक हैप्पी लाइफ लीड करो। तुम अब पापा बने हो, तुम्हारा एक बच्चा है, अब तुम शायद मेरी बातों को, मेरी चीज़ों को समझ पाओगे कि एक मम्मी, एक माँ कभी भी अपने बच्चे की गलत नहीं सोच सकता। हाँ शायद उनकी बोलने के तरीका, उनकी रिएक्शन, उनकी बातें गलत हो सकता है, टोन गलत हो सकता है, बट वो कभी भी अपने बच्चे की गलत नहीं चाहता। उस टाइम पे मैं भी तुम्हारी गलत या फिर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, ये मैं नहीं चाहती थी। मैं अगर उस टाइम पे किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में था, तुम्हारे बारे में। मैंने बहुत पहले ही वांग जी की आंखों में तुम्हारे लिए एक चीज़ देख लिया था, एंड उसी दिन मैं बहुत घबरा गई थी। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरे हाथों में बहुत पावर नहीं था और तुम बच्चे थे। तो उस टाइम मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, वांग जी को तुमसे दूर। पर देखो शायद तुम लोगों की किस्मत एक ही था, घूम फिर के कहीं ना कहीं तुम उसी वांग जी के पास चले गए जिसके लिए मैं डरती थी। हाँ जो भी हो, मैं कभी भी तुम्हारी गलत नहीं चाहती थी। आई नो
शायद हम लोगों की रिश्ता मम्मी बेटी की पहले जैसा नहीं रहे, तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो, मुझसे बहुत नाराज़ हो, बट मैं तुम्हें यही बोलूँगी, हैप्पी रहो, अपने बच्चे के साथ खुश रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बस इतना ही, एक मम्मी होने के नाते मैं बस इतना ही चाहती हूँ, और मैं हमेशा दुआ करूँगा तुम हैप्पी रहो। ये बोल के वो फिर से आहिया की तरफ देखा जो हंस रहा था, कुछ कुछ चीज़ें पकड़ रहा था। तभी मैडम के फेस पे एक स्माइल आया और बोला, चाहे उसका फेशियल रिएक्शन, फेस कार्ड, सब कुछ उसके फादर जैसा हो, बट नेचर तुम्हारा ही आया है उसके अंदर। देखो जैसे हंस रहा है, खिलखिला रहा है, बचपन में तुम भी ऐसे ही थे। ऑलमोस्ट 3 महीने पहले अपनी सेमेस्टर फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए जो रोज़ है वो कंट्री में आया था। हाँ, एंड वही चीज़ हमारी इमोशन अपनी बीवी से इतनी दूर, अपने बच्चे से इतनी दूर और सहन नहीं कर पाते, इसीलिए तो आज बांग जी के साथ साथ वो भी चाइना लौट के आ गया, और उसका लाइक एकदम फोकस है उसकी वो ससुर के घर। लिटरली उसके ससुर से अभी भी उसे डर ही लगता है। जो भी हो, अभी जाना तो है ना, वो वहाँ पे चला गया अपनी वाइफ के पास, हाँ अपनी पसंदीदा इंसान के पास। वो वहाँ पे जाते ही लाइक गेट के सामने खड़ा हुआ एंड वो छत की तरफ देखा, वहाँ पे रोज़ जो है वो बैठा हुआ था, साथ में उसका बच्चा था जो कुछ कुछ देख रहा था। तभी जो हमारी रोज़ गालों में हाथ रखे, आँखों को बंद करके वो कुछ कर रहा था, सो रहा था पता नहीं। तभी उसका जो बच्चा था ना, वो लिटरली उसकी मम्मी को हिला रहा था, बोल रहा था मम्मा पापा, मम्मा पापा, ऐसे बार बार वो एक ही चीज़ बोल रहा था ना। इसलिए रोज़ जो उसके बच्चे की तरफ देखा एंड पीछे मुड़ के देखा, तो सच में लिटरली हमारी इमोशन वहाँ पे खड़ा था। ये देख के वो और 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ, वो दौड़ते हुए नीचे चला गया एंड जाते एकदम मोशन को कस के पकड़ लिया एंड वो एकदम उसके गोद में उठ के बैठ गया। लिटरली वो एक ही बारी में उसके गोद में चढ़ गया एंड रोते रोते बोला, वी मिस यू मोशन। मोशन ने बोला, आई मिस यू सो मच जान, तुम कैसे हो। वो तुरंत अपने सर को यहाँ वहाँ हिलाया बच्चों की तरह, जिसका मतलब है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसके छोड़ के वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये देखिए मोशनो जो हंसा, उसकी गालों पे टच किया एंड बोला, अब मैं आ गई हूँ ना, अब तुम लोगों को यहाँ मैं ज़्यादा दिन तक रहने नहीं दूँगी, चुपचाप मेरे साथ घर पे चलोगे। इन दोनों की ये सब चीज़ देखी मोशनो का जो बेटा था वो खड़े होके रोती हुई शक्ल में उसकी मम्मी की तरफ, उसके पापा की तरफ देख रहा था। अरे बच्चा तो वो है ना, तो उसे गोद में उठाना चाहिए ना, तो उसका पापा उसकी मम्मी को क्यों गोद में उठा के बैठा हुआ है, वो वही देख रहा था। एंड उसके बाद वो पाउट करके बोला, पापा गोदी, पापा गोदी। तभी मोशनो जो देखा बोला, अरे अरे तुम चुप हो जाओ, पहले मुझे मेरी बीबी से बात करने दो। बेचारा भी सोच में पड़ गया, कैसे हरामी बाप मिला है, 3 महीने बाद अपने बच्चे से मिला है, ना कि अपने बच्चे को गोद में उठाए, वो अपनी बीवी को गोद में उठा के बैठा हुआ है। सीरियसली दुनिया में उसे ऐसा ही फादर मिलना चाहिए था क्या। गेट से लैंड मेंशन के अंदर जाती वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके सामने उसका बाइक खड़ा हुआ था। उसे एकदम क्लियर याद है 3 साल पहले जब वो कंट्री आया था ना, तो वो जिनजूशन से एक बाइक ख़रीदा था, बट ये बाइक तो अभी गैरेज में पड़े लाइक इसे बर्बाद होना चाहिए था। देन ये इतना अच्छा, इतना चमक क्यों रहा है। वांग जी को ऑब्वियसली उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर था बाइक की तरफ, और इतनी सालों में वो कभी बाइक को हाथ भी नहीं लगाया। पर जब आज उसकी आंखों के सामने उसकी पसंदीदा बाइक था ना, तो वो कहीं ना कहीं बाइक को यहाँ वहाँ से देख रहा था, थोड़ा टच कर रहा था। तभी पीछे से या जो पूरा दिन उसके पापा को नहीं देखा था ना, तो जब उसने अपने पापा को देखा तो वो दौड़ते हुए उसके पापा की तरफ आ रहा था और बार बार बोल रहा था, पापा पापा, ऑफिस फिनिश। वो ऐसे ही बोल रहा था। वांग जी जो उसकी बेटी की तरफ देखा, अनेक स्माइल किया। लिटरली अब हमारी जो आहिया है उसका एक आदत बन गया था। वांग जी जब घर पे नहीं रहता था ना, तो वो बार बार विंग को क्वेश्चन करता था, उसका पापा कहाँ है, तो विंग बोलता था ऑफिस क्या है। तो वही चीज़ को वो पूरा तो बोल नहीं सकता था, ऐसे हकलाते यही बातें कर रहा था। तभी वो तुरंत वांग जी के पास आया एंड वांग जी एकदम घुटने में बैठा, उसकी बेटी को एकदम जकड़ लिया। तभी वो उसकी बेटी की तरफ देखा और बोला, यहाँ पे तो बहुत गर्म है, देन तुम अपने बालों को इस तरीके से खोले क्यों रखे हो, हाँ, और तुम्हारी पापा कहाँ है। तभी हमारी जो आहिया था ना, वो उसकी जो बाल है उस पर हाथ रखा और वहाँ पे खुजाते बोला, मुझे तो नहीं पता पापा कहाँ है। आहिया की बातों से वांग जी अपने आंखों को छोटे छोटे कर लिया, उसका दिमाग लिटरली ख़राब हो गया। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि विंग इतना केयरलेस कैसे हो जाता है, इतनी बड़ी घर में वो अपने बच्चे को ऐसे छोड़ दिया। आज तो उसका खैर नहीं। वांग जी लिटरली आहिया को गोद में उठा के वो अंदर जा रहा था, चिल्ला के बोल रहा था, विंग तू कहाँ है, अभी यहाँ तेरी तो खैर नहीं। तभी हमारी विंग वांग जी की शोर सुनते वो दौड़ते हुए एकदम बाहर आया एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी को कुछ बोलता उससे पहले वो लिटरली आहिया की तरफ देखकर बोला, आहिया तुम बहुत ज़्यादा शरारत करने लगे हो, मैं तुम्हें पूरा घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ हो, हाँ,
तुम बहुत बहुत बैड गर्ल बनते गए हो, लिटरली अपने पापा की बैड गर्ल हो तुम। आहिया जो उसकी पापा की बातों को बिल्कुल भी इग्नोर किया, पर वांगजी लिटरली गुस्से में विंग की तरफ देखने बोला, खबरदार खबरदार तुम मेरे बेटे को बिल्कुल भी मत डांटना। विंग देखकर बोला, नहीं डांटूंगी, हाँ आपको पता भी है आपकी ये जो शैतान लड़की है ना, इसे ढूंढते हुए देखिए मेरे हाथों की हालत क्या हो गया है, देखिए। ये बोल के वो वांगजी की आंखों के सामने उसके हाथों को लाया एंड विंग अपने हाथों में चोट पाया है, विंग के हाथों में तकलीफ है। ये देखती वांगजी तुरंत विंग अपने पास खींचा एंड उसके कमर में हाथ रख के उसकी तरफ देखकर बोला, बेबी क्या हुआ है, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। तभी जो हमारी आहिया था ना, वो अपने पापा की तरफ देखकर बोला, डैड आप पापा को बेबी क्यों बोल रहे हो, बेबी तो मैं हूँ ना। आहिया की बातों से विंग एंड वांगजी दोनों ही शॉक्ड हो गए थे और आहिया लिटिल अपनी मुंह फुला के गुस्से में वांगजी के देख रहा था। वांगजी जिसे समझ आया उसका बेटी जो है वो गुस्सा किया है, वो उसके गालों पे पिंच किया एंड उसके बाद बोला, तुम्हारी पापा मेरा बेबी है, मेरा हार्ट बीट है, मेरा स्वीट हार्ट है, तो मैं तो उसे इसी बात से बुलाऊंगा ना। बट बेबी तुम भूल गए हो क्या, पापा ने क्या बोला था, पापा ने बोला था तुम मेरी मम्मी हो, देन मैं तुम्हें बेबी क्यों बुलाऊंगी, मैं तो तुम्हें मम्मी बुलाऊंगी ना, है ना। तभी उसने देखा, तभी उसने बोला, तुम भूल गए थे ना। वो बस अपनी सिर को हिलाया। जब वो लोग वहाँ पे बात कर रहे थे ना, तो पीछे से बहुत सारी हल्ला मच्ची की शोर आ रहा था। तभी वांगजी एंड सब लोग पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे लिटरली वांगजी के जो फ्रेंड ग्रुप है वो सब लोग आ रहे थे साथ में अपने बच्चों को लेके। हमारी वांगजी एकदम शॉक्ड हो गया, ये लोग इस टाइम पे इस मेंशन में कर क्या रहा है, तुम लोगों के पास घर नहीं है क्या, हाँ तुम लोग इस घर में मेरे घर में कर क्या रहे हो। उनकी सारी फ्रेंड जो वांगजी की बातों से मुंह बनाया, लिटरली उनको इग्नोर किया। दूसरी तरफ हमारी आहिया जो वांगजी के गोद में से इन सारे लोगों को देखा, इन लोगों को वो पहचानता है, उनकी जो कैलिफोर्निया के घर है वहाँ पे वो इन सारे लोगों को देखता है। तभी वो अपनी पापा की गोद से चिल्लाते चिल्लाते वो एकदम खुश हो गया, चिल्ला के बोल रहा था, आलत आलत ब्रदर आलत ब्रदर। तभी जो हमारी शुयांग एंड शाओशियन की बच्चा था ना, क्योंकि वो लोग आहिया से बड़ा था ऑलमोस्ट 1 साल की, तो वो लिटरली आहिया की तरफ देखा एंड बोला, हे आहिया। वो लोग ऐसे ही चिल्ला रहे थे और दूसरी तरफ मोशनों के जो बेटा था ना, युवान था ना, वो बहुत चाह रहा था कि जो हमारी आहिया है वो उससे दोस्ती करे, बट आहिया लिटरली उसे भाव ही नहीं दे रहा था। आहिया तुरंत अपने पापा की गोद से उतरती वो आथर के पास चला गया एंड वो उसको एकदम पकड़ लिया। वो लोग लाइक इतना खुश हो गया वो उसको देख के। दूसरी तरफ जो इवान था वो देख रहा था एंड बार बार मुंह बना रहा था और उसकी मम्मी की तरफ देख रहा था। तो इन बच्चों को एक साइड में रख के हमारी जो वांगजी है वो दूसरी तरफ चला गया। तभी उनकी फ्रेंड चिल्ला के वांगजी की तरफ देखा, मतलब वांगजी तेरी प्रॉब्लम क्या है, हाँ हम लोग इतनी ट्रैवल करके यहाँ पे आए थे सिर्फ और सिर्फ उनकी शाइनिंग इवेंट को लाइक देखने के लिए, बट वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला इवेंट शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया है, तो विंग को लेके चला है, इसका मतलब क्या है। वांगजी जो देखकर बोला, हाँ तो मैं लेके आ गई, तो इसमें क्या हो गया, मेरी आहिया रो रहा था। मोशनो तुरंत उसकी तरफ देखा बोला, पब्लिशर जो लोग हैं ना वो तेरे ऊपर एकदम नाराज़ होकर पड़ा हुआ है, उनकी इतनी बड़ी इवेंट इतनी सारे पैसे लगाए, तूने उन सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया है। इनको वहाँ से ला के वो लोग तेरे ऊपर केस करेंगे, सिर्फ तेरे नहीं तेरी बेटी के ऊपर और तेरे ऊपर केस करेंगे। तभी हमारी वांगजी मोशनो की बात को एकदम इग्नोर करते हुए वो फिर से मोशनो की तरफ देखकर बोला, ये बार बार तुम विंग विंग क्यों करता है, हाँ साला कितनी बार बोला है ना मेरा हस्बैंड का नाम अपने मुँह से भी मत लेना, कान पे नहीं जाता है क्या तेरी बात। वांगजी लिटरली उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया था। तब भी मोशनो ने बोला, हट 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 दूर हट, मुझे रिस्पेक्ट के बात कर, भूलना मत मैं तेरे से पहले फादर बनी हूँ, समझ में आई ना। वांगजी जो लिटरली उसे छोड़ा तो नहीं, उल्टा गुस्से में उसकी तरफ देखा बोला, हाँ तो क्या हो गया, हाँ एक दिन पहले ही बना है, इसमें इतनी भी बड़ी बात नहीं है, एक दिन को कोई काउंट में भी नहीं पकड़ता। उसने बोला, हिटलर के बच्चे छोड़, मुझे छोड़, बच्चे सब लोग देख रहे हैं, चाहे एक दिन हो चाहे 1 घंटा हो, बट तुझसे पहले तो मैंने बाप बना है ना, सो मैं फास्ट हूँ, तेरी वो एक दिन की फास्ट मैं नहीं मानती हूँ। ये बोल के वो फिर से उसे पकड़ लिया। उन लोगों की ऐसी चीज़ देख के लिटरली शाओशिन उनके पास से उन दोनों को दूर हटाएं, बोला, ओह गाइस तुम लोग खुदा के वास्ते ये जो फास्ट की रट है ना वो लगाना बंद करो, हॉस्पिटल से लेके अभी तक तुम लोग यही करे हो और ये तुम्हारी फास्ट सेकेंड कभी ख़त्म नहीं होगा क्या। हमारी जो मोशनो था ना वो अपनी कॉलर को ठीक करते करते बोला, मैं फास्ट हूँ, ये मैं पूरा ज़िंदगी बोलूँगी, अगर ज़रूरत पड़ना मैं माइक लेके पूरी दुनिया को अनाउंस करूँगी। एंड उसके बाद जब ये वांगजी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहेगा ना तो वहाँ पे भी जाके मैं उसकी बेटी की शादी को तोड़ दूँगी और मैं बोलूँगी उस लड़के को, उस अल्फा को, कि तुम्हारी वो ऑलराउंडर ससुर को मैंने हरा दिया है, मैं फर्स्ट हूँ। वांगजी ने बोला, साले तो ज़्यादा बोल रहा है, चुप हो जाए। ये बोल के वो फिर से आगे जा रहा था उसको मारने के लिए। तभी हमारे पीछे से बोला, चलिए राइडिंग पे।
मैं रेडी हूँ, राइडिंग छोड़ा है, इतनी सालों हो गया है। एंड सडनली विंग के मुझसे राइडिंग की बात सुन के बांग जी तुरंत पीछे मुड़ा। लिटरली विंग को देखिए वो शॉक्ड। विंग जैकेट पहना हुआ है, सेफ्टी सारी चीज़ें मेंटेन करके उसके हाथों में, तो हेलमेट लेके वो खड़ा हुआ है। देख के लग रहा है कि वो ये जो उसका संसार है ये सब छोड़ के अब वो जस्ट बाइक राइडिंग पे जाना चाहता है। विंग को ऐसे देख के, उसके हाथों में हेलमेट देख के बांग जी अपने आंखों को छोटे छोटे करके उसकी तरफ देखकर बोला, अभी तूने क्या बोला, कहाँ जाएगा? विंग जो बांग की तरफ देखकर बोला, सुना नहीं क्या? मैंने बोला मैं बाइक राइडिंग में जाऊँगी, वो भी आपके साथ। इम्पॉसिबल, मैं नहीं ये कोई बाइक राइडर कुछ भी करने वाली हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। अभी तू ये बाहर मतलब रूम में जाए, ये सब चेंज कर, शाम होगा ना तो हम फैमिली मिलके लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, बट अभी कहीं पे मैं नहीं जाने वाली। लिटरली विंग बांग जी की तरफ देखा, वो लिटरली बांग जी की तरफ गुस्से में देखा, बोला आपने मेरे वजह से बाइक राइडिंग छोड़ा था ना, आप अपनी फेवरेट चीज़ों को मेरे वजह से छोड़ा था, तो आज यहाँ पे मेरे बातों से आप फिर से वही चीज़ करेंगे। जी स्टिल खड़ा था अपने दोनों पॉकेट में हाथ रखे, एंड उसके बाद विंग की तरफ देखा, बोला बाइक राइडिंग मेरा कोई शौक नहीं है विंग। लिसन, इस दुनिया में मेरा सबसे शौकीन चीज़ अगर कोई है ना, वो है मेरी प्यारी सी आहिया। तूने जो मुझे गिफ्ट दिया है उसके ऊपर और उससे शौकीन एंड शौक सी चीज़ या फिर पसंदीदा चीज़ इस दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बाइक की बात छोड़। वांग जी ऐसे गुस्सा कर रहा था। हमारा जो शुयंग था ना, वो वांग जी की तरफ देखकर बोला, ओहो वांग जी तो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? हाँ, अगर विंग जाना चाहता है तो उसको लेके जाना, उसे भी अच्छा लगेगा, घूम के आएंगे, उसका ये विश तो पूरा ही कर सकता है ना। वांग जी तुरंत देखकर बोला, नो वे। कोई ऐसे बोल रहा है उसके बाद भी वांग जी लिटरली जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका एक ही बात है, वो नहीं जाएगा। इससे विंग को बहुत गुस्सा है, उसे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ। वो लिटरली उसके हाथों में जो हेलमेट था ना, वो एकदम लाइक फ्लोर पे उसे फेंक के मारा, एंड वो तुरंत घर की तरफ जाने लगा, लिटरली रूम की तरफ। वो कुछ टाइम गया ही था, पीछे से वांग जी ने लिटरली विंग को गोद में उठा लिया, एंड विंग लिटरली ऐसे शेमलेस भरी चीज़ों से विंग और भी उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी ऐसे पागलपन बिहेवियर से सब लोग देख रहे थे, बट कोई भी शौक नहीं था, एंड विंग को बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा था। वो गुस्से में अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला के बोल रहा था, छोड़िए मुझे, अभी कभी मुझे छोड़िए, आप मेरे आसपास भी मत आना, नहीं तो देखना मैं आपका क्या हालत करूँगा। तभी हमारी वांग जी जो विंग को लिटरली एकदम संभाल के बाहर बाइक की तरफ जाते जाते बोल रहा था, विंग तेरा जिद कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गया है आजकल? हाँ, तू हर चीज़ में मुझसे ज़िद करने लगा है, हर चीज़ में मेरे ऊपर डिमांड करने लगा है। क्या एक तूने बस मुझे मेरा बेटी गिफ्ट दिया है, उसके बाद से तू मेरे ऊपर एक रोब चढ़ते जा रहा है, और मैं पागल कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। तू जो बोल रहा है बस मुझे वो सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ा है, तेरी सब कुछ मुझे मानना पड़ा है। क्या ज़िंदगी आ गया है मेरी, जस्ट बिकॉज मेरी बेटी ने तूने मुझे गिफ्ट दिया है, इस वजह से मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही हूँ। नहीं तो मैं तुझे सर पे उठा के एकदम नीचे पटक देती। क्या बोला आपने? आप मुझे सर पे ऊपर उठा के नीचे पटकेंगे? छोड़िए मुझे, छोड़िए, मैं आपके साथ कहीं जाने नहीं वाली हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। वांग जी तुरंत फिर से विंग को बाइक पे उठा के बैठाया और बोला, तू नहीं जाएगा, तेरा सब कुछ मेरे साथ जाएगा, चुपचाप यहाँ पे बैठ। हेलमेट पहन के वांग जी बाइक स्टार्ट करते करते हमारी शाओशिन की तरफ देखकर बोला, आया को संभाल के रखना, ठीक है ना? मैं अपनी बच्चे की जो फादर है उसकी थोड़ा गुस्सा कम करके मैं आ रही हूँ, और अगर आज रात मैं घर लौट के ना हूँ ना तो समझ लेना हमें थोड़ा सा लाइक प्राइवेसी चाहिए। लाइक ही जस्ट ग्रीविंग फॉर हिज वाइफ, यू नो ना, तो सब कुछ संभाल लेना और फ़ोन करते रहना मुझे। वांग जी तुरंत बाइक स्टार्ट करते हुए वहाँ से चला गया, लाइक लैंड मेंशन से बाहर चला गया, और वांग जी को ऐसे जाते हुए देख के मोशन में तो धीरे धीरे बोला, साला कमीने कहीं के अपनी बच्ची का तक लेके नहीं गया, कितना ज़्यादा कमीना है। तभी हमारी शाओशिन चैन उसकी तरफ गुस्से में देखा, बोला, तू चुप होगा क्या? हाँ, हमेशा से बकबक करता क्यों रहता है? और मैं वांग जी को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, वो घूम फिर के आ ही जाएगा। और रही बात आहिया की, अभी वो देख कैसे बाकी बच्चों के साथ इंजॉय करे, उसे अगर लेके भी जाना चाहेगा ना, अभी वो नहीं जाएगा। ये बोल के वो जो लोग थे ना, वो बच्चों को देख रहे थे कैसे वो लोग खेल रहा है, कैसे इंजॉय कर जा रहा है। लाइक उन तीनों की बच्चे अब तीनों फ्रेंड बन गए हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा है, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। शायद उन लोगों की हैप्पी एंडिंग हैप्पी है। दूसरी तरफ रात बढ़ते जा रहा था, हाईवे के रोड था, वांग जी एंड विंग बाइक पे बैठा हुआ था। हमारी वांग जी फुल स्पीड पे कितनी सालों बाद पता नहीं इस बाइक को चला रहा है, लेकिन वो फुल स्पीड दे नहीं पा रहा था, वो थोड़े धीरे से चला रहा था। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी लग रहा था। एक बार एक्सीडेंट हुआ है, वो डर अभी भी उसकी दिल से कहीं ना कहीं गया नहीं है। वो यही चीज़ लाइक सोच रहा था।
तभी याली जो विंग को फ़ोन किया तो उसकी गोद में डोरा था जो म्याऊं म्याऊं कर रहा था। एंड डोरे को देख के विंग ने पाउट किया एंड बोला, ओ मेरा बच्चा, मेरा फर्स्ट बेबी, मैं जल्दी आ जाऊँगी तुम्हारे पास, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करूँगी, प्लीज़ मत रोना। तभी वो अपनी शीजे की तरफ देखा, बोला शीजे प्लीज़ उसे अच्छे से रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। उसकी शीजे ने हंसा एंड बोला, हाँ हाँ तुम्हारी इस पास चाइल्ड को मैं संभाल के रखूँगा, ठीक है ना, और तुम अपनी चाइल्ड को संभाल के रखना। हिया को तुम्हें पता है ना यहाँ की वेदर वहाँ की वेदर चेंज हो रहा है, तो उसको तकलीफ ना हो, ठीक है, कोई रैशेज़ वगैरह उसको जुकाम कुछ ना आए, ठीक है, देख के रखना। जो अपने सर को हिलाएं बोला, पर तुम कहीं जा रहे हो क्या? उसने बोला, हाँ हाँ हम बाइक राइडिंग पे जा रहे हैं। यानी बोला ओके ठीक है जाओ। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी बहुत धीरे से चला रहा था। विंग ने बोला, ये हाईवे है, आप ऐसे क्यों चला रहे हैं, थोड़ा जोर से चलाइए ना। अर्जुन ने देखा, बोला नहीं इससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। विंग जो एक लंबा सा ब्रेक बोला, दैन फिर घर पे लेके जाइए मुझे आपकी तरह ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। तभी वांग जी ने बोला, ओहो विंग तो हर बार ऐसे जिद क्यों करता है। विंग ने बोला, क्योंकि आप मुझे मजबूर कर देते हैं, आप चलाएंगे अच्छे से। वांग जी ने बोला, पर ये तो ठीक है ना। विंग ने बोला, कैसे ठीक है, एक साइकिल भी हमारे आगे चले जाएंगे आप जैसे चला रहे। वांग जी जो उसकी तरफ देखा, बोला देन फिर पकड़ के बैठ। विंग ने बोला, तो पकड़ रही तो हो। वांग जी ने बोला, ऐसे नहीं, एकदम जकड़ के जैसे पहले पकड़ के बैठती थी। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी ने बोला, क्या हुआ, पकड़। विंग वही किया, वांग जी एकदम जकड़ लिया। तभी वांग जी ने बोला, नाउ परफेक्ट, ये बोल के वांग जी बहुत ज़ोर से बाइक चलाना स्टार्ट किया। अंधेरी रात है, हवा चल रहा है, सुनसान सी जगह, वो राइड उन दोनों के लिए बहुत परफेक्ट सा था। हाँ, फिर से कितनी दिनों बाद वांग जी की बाइक के पीछे विंग बैठा हुआ है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते जा रहा है। विंग को याद आने लगा उन दोनों की शुरू से लेके बीती हुई अब तक की हर एक यादें, ये जर्नी, ये मोमेंट, ये सारी चीज़ें विंग के लाइफ में एक ब्लेसिंग जैसा है। वांग जी जब से उसके लाइफ में आया है, उसके लाइफ में एंट्री किया है, उसका लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। सैडनेस, हैप्पीनेस, सब कुछ उसके लाइफ में आए। बोलता है ना, दुख के बाद सुख आ ही जाता है। अब विंग ने बहुत दुख झेल लिया है, बहुत सारी चीज़ें फेस किया है, अब बस सुख और सुखी उसकी ज़िंदगी में आना बाकी है। वो वांग जी को एकदम कस के पकड़ा एंड बोला, अल्फ़ा। वांग जी एकदम शिवर करके उठा। तभी वो चुप था। विंग ने बोला, अल्फ़ा। वांग जी जो बोला, विंग ने बोला, आई लव यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आई लव यू सो मच उन सारे लोगों को गलत प्रूव करने के लिए। आई लव यू सो मच मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। आई लव यू सो मच मुझे एक परफेक्ट फैमिली देने के लिए। आई लव यू सो मच माय अल्फ़ा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वांग जी तुरंत अपनी बाइक को साइड में रोका एंड घूम के विंग की तरफ देखा, जस्ट विंग आँखों में। तभी वो बाइक से उतरा एंड विंग को उतारा एंड बोला, क्या तू चाहता है फिर से मैं एक्सीडेंट करूँ? हाँ यही चाहता है तू, यही प्लान करके आया है। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने बोला, ऐसे स्वीट बात ना ऐसे सडनली मत किया कर, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है। विंग ने हंसा एंड बोला, आई लव यू। वांग जी जो उसकी तरफ देखकर बोला, तेरा तबीयत तो सही है ना, सब कुछ सही है ना, कुछ हुआ तो नहीं है ना, कुछ नशा वशा तो नहीं किया? वहीं जो वांग जी की तरफ बोला, सीरियसली आप इस मौके पे ये सब बात बोल रहे हैं? वांग जी ने बोला, तो तू ही मुझे मजबूर कर रहा है, जिस इंसान के मुंह से मैं फोर्सफुली मतलब चाह के भी बता नहीं सकती, वो ऐसे ही बोल रहा है। तभी वांग जी को विंग ने हक किया एंड बोला, मैं कभी कभी अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, जैसे आप ही मैं मान रही हूँ। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू मेरी मम्मी को गलत प्रूव करने के लिए। वांग जी तुरंत विंग को कस के हक किया, बोला, मैं किसी को अच्छा गलत रॉन्ग प्रूव नहीं करना चाहती विंग, मैं तुझसे प्यार करती थी। उस छोटे से 11 साल की विंग से मैंने प्यार किया है, और अभी भी इस ओमेगा जो मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चे की फादर है, उस ओमेगा से मैं प्यार करती हूँ। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, हमारी बाल सफ़ेद हो जाएगा, हमारी आहिया को हम शादी करवा देंगे, तभी भी मेरा एक ही बात होगा, मैं अपनी विंग से प्यार करती हूँ। हर दम, हर पल, हर सेकंड, हर मोमेंट में मैंने बस तुझसे प्यार किया है विंग। मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट थिंग अगर कुछ है ना, वो था तू। जब से तू मेरी लाइफ पे आया है, मेरी लाइफ को बदल के रख दिया है विंग। थैंक यू, तो मुझे तुझे बोलना चाहिए। मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी ये अनहेल्दी ऑब्सेशन को प्यार में कन्वर्ट करने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। कभी कभी अनहेल्दी ऑब्सेशन भी बहुत अच्छा होता है। एक
अच्छा सा फैमिली बना देता है, जैसे हम लोगों का हुआ। लोग हमारी प्यार को अनहेल्दी जितना भी बोले, हमें पता है ये अनहेल्दी के बीच में भी कहीं ना कहीं हेल्दी चीज़ें भरा पड़ा है, जो हम लोगों ने प्रूव किया है। विंग, हम लोगों ने प्रूव किया है। विंग जो भांगजी की तरफ देखा, जिसके आंखों में आंसू था, भांगजी उसके आंखों के आंसू को पोंछा एंड बोला, सबको सही है, ठीक हो? विंग ने देखा एंड बोला, हाँ मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भांजी ने एक स्माइल किया एंड बोला, आओ, आज तो तुम बार बार बोलते जा रहे हो और मेरी वो अंदर की डेविल को जगाते जा रहे हो। तुम सोच लो, आही अगर सो गई आज रात, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम बार बार मुझे वो करते जा रहे हो, मुझे सेडूस करते जा रहे हो। विंग लिटरली भांजी को पुश किया बोला, इतनी सालों में भी आपकी ये शेमलेस और हरकतें कभी नहीं बदला है ना, आप बर्बाद हो और बर्बाद ही रहोगे। भांजी ने बोला, हाँ तो मैं बर्बादी सही हूँ, मैं अपनी ओमेगा के आंखों में शरीफ नहीं बनना चाहती। अगर शरीफ बनूंगी तो फिर मेरे आहिया जैसे दूसरा बच्चे कहाँ से आएगा? मुझे कोई अच्छा बच्चा, अच्छा हस्बैंड नहीं बनना है, वो शरीफ नहीं बनना है। मैं डेविल हूँ, कमीना हूँ, शेमलेस हूँ, बर्बाद हूँ, वही सही हूँ, जैसे भी हूँ, सिर्फ तेरी हूँ। ओके ना? आई लव यू। तो हम हमारी ये वाली स्टोरी को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। एंड ये लास्ट पार्ट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे बताना। एंड फिर मिलेंगे कोई न्यू स्टोरी के साथ, कोई न्यू जर्नी के साथ, अगर ऊपर वाला चाहे तो। सो आज के लिए यहाँ पे ही बाय बाय। ओके।